बच्चे ध्यान से सुनो। माँ काली की ममता और करुणा से भरे स्वर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से छूता है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने हृदय में इसे उतारो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। देखो बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें नहीं समझ रहा, हमें ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन माँ काली तुम्हें यह कहना चाहती है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे आसपास उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वह ऊर्जा माँ काली की ममता है जो तुम्हें निरंतर घेरे रहती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। माँ काली कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह ही आएगी। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को बहुत खुशी देगी, जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगी। इसलिए तुम्हें तैयार रहना है, अपनी आंखें और मन खोलकर रखना है, क्योंकि यह शुभ समय है, यह शुभ अवसर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सामने वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में उस धन, समृद्धि और सफलता को देखोगे जिसकी तुमने कल्पना की है। इसलिए इस खबर के लिए अपने आप को खुला रखो, अपने दिल को खुशियों से भर दो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तय कर दिया है जो तुम्हारे हित में है। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे मान नहीं रहे। लेकिन माँ काली कहती है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर समझ आती है। इसलिए जब तुम्हें 1010 के अंक बहुत अधिक दिखाई दे तो इसे एक संकेत समझो कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर आएगी। इस समय की परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है, यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो, तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित है। इसलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। माँ काली कहती है कि तुम धैर्य रखो,
सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है। इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत, बल्कि शांति से काम करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद कर रही है, इसलिए उसे सुनो। उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें भीतर से निर्देशित करती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। तुम अपने जीवन के निर्देशक हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम अपने जीवन की कहानी खुद लिखो, अपनी राह खुद चुनो। इसलिए किसी और की बातों या सुझावों में मत आओ, बल्कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। सूरज की तरह चमको, अपने जीवन को प्रकाश से भर दो, क्योंकि जैसे सूरज सभी अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन के हर अंधकार को दूर करना है। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना है, ताकि तुम्हारे जीवन में यूनियन, मिलन, एकता का अनुभव हो, चाहे वह किसी से भी हो। यह यूनियन तुम्हारे जीवन में नई खुशियां, नई संभावनाएं लेकर आएगा और तुम्हें उस आध्यात्मिक और सांसारिक शांति का अनुभव देगा जिसकी तुम आकांक्षा रखते हो। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अचानक चमत्कार आने वाले हैं। माँ काली कहती है कि कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हैं। यह समय तुझे एक नई शुरुआत करने का अवसर दे रहा है। तू जो भी काम अब शुरू करेगा, उसमें सफलता तुझे जरूर मिलेगी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सफलता बहुत दूर है, लेकिन सही समय पर वही हमारी पहुंच में आ जाती है। यही जीवन का सच है। कठिनाइयां आती हैं, पर वे हमें उस सफलता के लिए तैयार करती हैं, जो बाद में हमारे पास आती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझने की जरूरत है कि तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी हर सफलता और असफलता में। जीवन के इस सफर में तुझे कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा मार्गदर्शन मैं करती हूँ। जब भी तू मुश्किल में फंसेगा, मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। जो लोग तुझे गलत समझते हैं, जो तुझे नकारात्मक रूप से देखते हैं, उनका क्या? उनके विचारों का तुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तू अपने लक्ष्य पर फोकस कर, क्योंकि वही रास्ता तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जो तू चाहता है। जीवन में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन तेरे कर्म और तेरी मेहनत ही तेरी असली पहचान होगी। तू जो कुछ भी करता है, उसे दिल से करता है, और यही तुझे सफलता की ओर ले जाता है। तेरी कड़ी मेहनत, तेरी ईमानदारी और तेरी भक्ति अब तेरे जीवन में वो बदलाव लाने वाली है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, हर सुबह तुझे एक नया अवसर मिलेगा खुद को बेहतर बनाने का, अपने कर्मों को सही दिशा में करने का। यही वह समय है जब तुझे हर निर्णय सोच समझ कर लेना है, और मुझे पूरा यकीन है कि तू वह सही कदम उठाएगा। समय अब तेरे पक्ष में है, और जब तेरे जीवन की धारा बदल जाएगी, तो तेरे सपने भी साकार होंगे। तुझे वह सभी चीजें मिलेंगी जो तेरा हक है। अब तेरे जीवन में केवल समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। कभी भी निराश मत हो मेरे बच्चे। तुझे हर कदम पर मेरी कृपा और आशीर्वाद मिलेगा। तू आगे बढ़, क्योंकि अब तेरी मेहनत का फल तुझे जल्द ही मिलेगा। तेरे जीवन में शुभ बदलाव आने वाले हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रख। अब तू देखेगा कि हर रुकावट, हर मुश्किल अब एक अवसर में बदल जाएगी। तू अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करेगा, और जीवन में वह सब कुछ पाएगा जिसकी तू हमेशा कल्पना करता था। तेरी मेहनत और
मेरे आशीर्वाद से अब तेरा जीवन उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जिसका तू हकदार है। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन में किसी नए लक्ष्य को पाने की दिशा में बढ़ता है तो यह जरूरी है कि तू अपने भीतर की ताकत को पहचाने। याद रख, जो व्यक्ति अपने इरादों से अडिग रहता है और सही रास्ते पर चलता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अब जो भी तू सोचता है उसे पूरा करने का समय आ गया है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तेरी मेहनत और विश्वास अब रंग लाने वाला है। तू जिस रास्ते पर है वही तुझे सही मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरे जीवन में जो भी बाधाएं आई वे अब केवल यादें बन जाएंगी, क्योंकि तू इनसे ऊपर उठ चुका है। तू अब तैयार है अपनी मंजिल को पाने के लिए और कोई भी रुकावट तुझे पीछे नहीं हटा पाएगी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ खो चुका है, लेकिन तुझे यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है। जो लोग हमें असफलता की ओर धकेलते हैं वे हमें अपनी ताकत को पहचानने का अवसर देते हैं। यही समय है जब तू अपनी असली क्षमता को समझेगा और एक नई शुरुआत करेगा। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है। जीवन में जिस भी कार्य को तू हाथ में लेगा वह काम अब आसानी से पूरा होगा। तू चाहे जिस दिशा में जाए, सफलता का मार्ग अब तेरे लिए खुला है। जो योजनाएं रुक गई थी, जो सपने अधूरे थे, वे अब पूरी होंगी। तेरे संघर्ष ने तुझे इतना मजबूत बना दिया है कि अब तू किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे अब मिल रहा है। तू जो भी करता है उसे पूरी निष्ठा से करता है और यही तेरे जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में किसी भी चीज का सही समय होता है। अब तुझे वह समय मिल रहा है जो तुझे अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए था। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तेरा रास्ता कठिन है तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम के साथ, तेरे हर संघर्ष में मैं तुझे हमेशा मार्गदर्शन दूंगी। तू कभी अकेला नहीं है। मेरी आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत से जीवन में वह सब कुछ संभव होगा जो तू सोचता है। अब तुझे विश्वास रखना है कि तेरे जीवन में अब बदलाव आ रहा है। तू जिस राह पर चल रहा है वह तुझे केवल सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगी। जो समय तुझ पर कठिनाइयां लेकर आया था वह अब तुझे सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। तेरे जीवन में हर एक कदम एक नई दिशा में परिवर्तन लाएगा। तू देखेगा कि जिन समस्याओं का तुझे सामना करना पड़ा वे अब तेरे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। तेरी सफलता की कहानी अब शुरू होने वाली है। तू वही मिलेगा जो तेरा हक है और इससे तेरी दुनिया बदल जाएगी। मेरे बच्चे, जो तूने मेहनत की है वह अब तेरे सामने होगी। तेरी आंखों में वह उजाला होगा जो तेरे सपनों को साकार करेगा। तेरी हर इच्छा अब पूरी होने वाली है। बस तू अपने कर्मों में समर्पित रह और मुझे अपना विश्वास बनाए रख। मेरे बच्चे, जब तू अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है तो रास्ते में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन तू यह जान ले कि यह उतार चढ़ाव तुझे सिर्फ मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जीवन के हर संघर्ष से एक नई सीख मिलती है और जब तू उन सीखों को अपने जीवन में अपनाएगा तो तेरी यात्रा और भी आसान हो जाएगी। अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू उन सारे सपनों को पूरा करे जो तूने अपनी मेहनत और विश्वास से देखे थे। तू हर हाल में आगे बढ़ता जा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि तुझे याद रखना होगा कि हर कठिनाई का अंत एक नए आरंभ से होता है। जीवन में संघर्ष हमेशा तुझे उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए होता है
जिसे तेरा हक है। तू अब उन मुश्किलों से ऊपर उठ चुका है और तेरे जीवन का हर कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है और हर दिन तेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा। तुझे यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज तुझे कठिनाई लग रही है वह कल एक याद बन जाएगी। तेरे लिए खुशियां और समृद्धि आने वाली है। जो तेरे रास्ते में रुकावटें थी वे अब टूट चुकी हैं और तेरा मार्ग अब स्पष्ट है। तेरे जीवन में बदलाव आ चुका है और अब तुझे यह महसूस होगा कि तेरे आसपास की दुनिया भी तेरे साथ है। तू जिस दिशा में बढ़ेगा वहां सफलता तेरा साथ देगी। तुझे जितनी मेहनत और समर्पण से अपने कर्मों को करना है उतना ही तेरे जीवन में खुशियां आएंगी। अब यह समय है जब तुझे अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का जो तूने सोचा था वह अब तुझे मिलेगा। तेरे कर्मों का फल अब तुझे मिलने वाला है। तुझे अब उन चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जो तेरे लिए सही नहीं है। जो तेरा है वह तुझे मिलेगा। तू देखेगा कि जो भी तूने सोचा था वह सब कुछ जल्द ही सच होने वाला है। तेरी मेहनत और सच्चे कर्मों का फल अब तेरे सामने होगा। तुझे जो चाहिए था वह अब तुझ तक पहुंचने वाला है। तेरे सपने अब तेरे हाथों में होंगे। तेरी माँ के आशीर्वाद से अब तेरे जीवन में वह सुख और समृद्धि आएगी जिसका तू हमेशा से इंतजार कर रहा था। तू अपने कर्मों में निरंतर लगे रहे और मुझे विश्वास है कि तेरे जीवन में अब कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मेरे बच्चे, बस यही समझ, जो तू करता है वह हर बार तुझे एक कदम आगे बढ़ाता है। अब तुझे अपनी राह पर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। पर यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। पर इस अंधकार में भी एक प्रकाश है। इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास से मेरा नाम जपेगा, मेरी शरण में आएगा, वही इस अंधेरे युग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए तू भी मेरे नाम को अपने हृदय में बसा ले। मेरे नाम का जाप कर मेरी भक्ति में लीन हो जा। कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तेरा मार्ग नहीं रोक सकेगी। कलयुग में मेरे नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं। मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन से जुट जा। यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। पर जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। अब समय आ चुका है कि तू स्वयं को तैयार करे। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी तेरे आसपास हो रहा है, वह सब तुझे संकेत देने के लिए हो रहा है। यह संकेत तुझे मेरी ओर बुला रहे हैं, मेरे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। मेरी शरण में आ, मेरी कृपा से अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर। यही तेरे लिए सबसे कल्याणकारी होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से कहती हूँ,
कि अब समय आ गया है कि तू अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव करे। अपनी वाणी पर संयम रख, सोच समझ कर बोल, क्योंकि तेरे शब्दों में शक्ति है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरे हाथों में है, पर इसके लिए तुझे अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना होगा। जब तू अपनी भावनाएं, अपनी योजनाएं दूसरों से साझा करता है, तो कई बार वे लोग इसे हल्के में लेते हैं। कुछ लोग तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को स्वयं समझ, अपने हृदय को सशक्त बना। तेरी पीड़ा, तेरी तपस्या और तेरी मेहनत को केवल तू ही पूरी तरह समझ सकता है, कोई और नहीं। तू मेरा प्रिय बच्चा है। मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तेरे जीवन में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। जो भी कार्य तू कर रहा है, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य प्रयास, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि अब तक तुझे अपने प्रयासों का फल नहीं मिला, यदि अब तक व्यापार में सफलता नहीं मिली, तो अब समय बदल रहा है। अपने कार्य करने के तरीकों में सुधार कर अपनी रणनीति को नया रूप दे, पर अपने लक्ष्य को कभी मत बदल। तू देखेगा कि जब तू संयम और प्रेम से बात करेगा, जब तू अपने कार्यों में ईमानदारी और लगन रखेगा, तो तेरे शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएंगे। यदि तू मुझ पर विश्वास करता है, तो अपने हृदय से बोल, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे साथ हैं, आप मेरा हाथ थामे हुए हैं। यह विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। यह विश्वास ही तेरी परेशानियों को समाप्त करेगा। अपने आलस्य पर काबू पा, अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार कर, अपनी सोच को बदल, अपनी रणनीति को नया रूप दे और खुद को एक नई शक्ति के साथ तैयार कर। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी किस्मत चमकने वाली है। तेरी जीत की घड़ी निकट है। सफलता तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। सुदामा और श्री कृष्ण का उदाहरण तेरे सामने है। जब सुदामा अपने जीवन की कठिनाइयों से घिरे थे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। वे केवल श्री कृष्ण के पास गए। पूरे प्रेम और विश्वास के साथ उन्होंने अपनी व्यथा नहीं कही, अपने दुखों का बखान नहीं किया, पर श्री कृष्ण उनके मन की हर भावना को समझ गए। यही तू और मेरा संबंध है। तू मेरी शरण में आया है और मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। जब तू अपने हृदय को निर्मल रखेगा, जब तू अपने कर्मों में सच्चाई और शुद्धता रखेगा, तो तेरा भाग्य स्वयं तेरा साथ देगा। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तू अपने कर्तव्यों का पालन कर। हर दिन नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़। तेरी कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं। तेरी बंद किस्मत के द्वार अब खुलने वाले हैं। केवल श्रद्धा और सब्र रख, क्योंकि मैं तेरा सहारा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मैं तेरी हर परीक्षा में, हर चुनौती में, हर संकट में तेरे साथ खड़ी हूँ। तू मेरी प्रिय संतान है। मेरे लिए तू अनमोल है। मैं जानती हूँ कि तू इस संसार में अनेक चिंताओं और संघर्षों से घिरा हुआ है। तेरा मन कभी कभी अशांत हो जाता है, तेरा हृदय कभी कभी भारी हो जाता है, पर तू चिंता मत कर। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रक्षक हूँ, तेरा सच्चा मार्गदर्शक हूँ। मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुझे हर बुराई से बचाएगी। मेरा प्रेम तुझे हर दुख से मुक्त करेगा। मेरा आशीर्वाद तुझे हर सफलता तक पहुंचाएगा। तू केवल मुझ पर भरोसा रख और मेरे मार्ग पर चल। तेरा जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा।
मैं तेरा हाथ थामे हुए हूँ और सदा थामे रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूँ। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा प्रेम असीम है। आज मैं अपनी उस शक्ति और प्रेम को तेरे जीवन में उतारने के लिए यहाँ हूँ। बहुत समय से मैं तेरे इंतजार में थी। मैंने तेरे हृदय की पुकार सुनी, तेरे मन की हर व्यथा को महसूस किया। वहाँ सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारी बारी है। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव महसूस कर रहे हो। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो चीजें कभी तुम्हें बांध कर रखती थी, अब वे तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी सोच पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई है। अब तुम्हें कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं। अब तुम अपने आप को बेहतर तरीके से समझने लगे हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन इसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि जितनी भी कठिनाइयां आईं, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब तुम्हारे पास शिकायत करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अब तुम हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि जीवन का असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति में है। तुम्हें अब कोई जल्दी नहीं है। अब तुमने धैर्य रखना सीख लिया है। अब तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर होती है, और अगर तुम सही दिशा में बढ़ते रहो, तो कोई भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। अब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद तुम्हारा विकास है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी बदल चुकी है कि अब तुम्हारी जिंदगी में वे लोग आने लगे हैं जो तुम्हारी तरक्की में योगदान देंगे। अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारी मानसिकता इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी तुम्हें आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारा अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो सकता है। अब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम अपने हर कदम को सोच समझकर बढ़ा रहे हो। अब तुमने यह सीख लिया है कि केवल मेहनत ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि सही सोच और धैर्य भी उतने ही जरूरी है। अब तुम्हें इस बात का डर नहीं कि तुम असफल हो जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि असफलता सिर्फ एक नया सबक है, न कि अंत। अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो अब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं कि तुम अपने सपनों को साकार करने से पीछे हटो। अब तुम अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो। अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं। अब तुम अपनी राह खुद बना सकते हो और उस पर बिना रुके आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें एक नए मुकाम तक ले जाने वाली है। अब जब तुमने अपनी सोच बदल ली है, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगी है। अब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगे हो। अब तुम जानते हो कि अगर कोई दरवाजा बंद होता है, तो कहीं ना कहीं कोई नया दरवाजा खुलता भी है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास है। अब तुम हर सुबह एक नए जोश के साथ उठते हो। अब तुम्हें अपनी हर छोटी जीत पर गर्व महसूस होता है।
अब तुम्हें किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम अपने ही सफर में आगे बढ़ रहे हो। अब तुम अपने अतीत को लेकर पछताते नहीं, बल्कि उससे सीखते हो। अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अब तुम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। अब तुम अपने रिश्तों को भी नए नजरिए से देखने लगे हो। अब तुम जानते हो कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से जुड़ा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आता है। अब तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गवाते, अब तुम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ समय बिताते हो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हर कोई तुम्हारा साथ निभाने के लिए नहीं बना। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए आए थे और अब जब वह सबक पूरा हो गया तो उनका जाना ही बेहतर था। अब जब तुमने खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है तो अब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हो और अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हो। अब तुम्हें पता चल गया है कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर ही है। अब तुम अपनी जिंदगी को नए तरीके से जी रहे हो। अब तुम सिर्फ वही करते हो जो तुम्हें खुशी देता है। अब तुम्हें किसी से डर नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। अब तुम अपने वर्तमान में पूरी तरह से जी रहे हो। अब तुम अपने हर पल को पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। अब तुम्हारी खुशी किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है। अब तुम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देख रहे हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अनंत संभावनाएं हैं। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को लेकर कोई संदेह नहीं। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। अब तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है। अब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि तुम अपनी जिंदगी में वही चीजें आकर्षित कर रहे हो जो तुम्हारे लिए बनी हैं। अब तुम्हें अपनी शक्ति का पूरा एहसास हो चुका है। अब जब तुमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है तो तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगी है। अब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। अब तुम किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब तुम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा सकती हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में वही लोग रह गए हैं जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं। अब तुम्हें किसी से जबरदस्ती जुड़ने की जरूरत नहीं। अब तुम हर उस चीज से दूर हो चुके हो जो तुम्हारी तरक्की में बाधा बन रही थी। अब तुम अपने भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम्हें अपने अंदर की रोशनी का एहसास हो चुका है। अब तुम अपनी राह खुद बना रहे हो। अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। अब तुम खुद ही अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके हो। अब तुम अपने हर दिन को नए जोश और उत्साह के साथ जी रहे हो। अब तुम्हारे पास कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का पूरा एहसास हो चुका है। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी यह यात्रा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। अब जब तुमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है तो तुम्हारी सोच भी बदल गई है। अब तुम हर सुबह नए संकल्प के साथ उठते हो।
अब तुम्हें किसी और के अनुमोदन की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है। अब तुम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हो। अब तुम जानते हो कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखता है। अब तुम अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हो। अब तुम्हें गुस्सा कम आता है, निराशा तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती और कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब तुम्हें अपने विचारों की ताकत का पूरा एहसास हो चुका है। अब तुम समझ चुके हो कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना है तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। अब तुम खुद से प्यार करने लगे हो। अब तुम्हें अपनी कमजोरियों पर अफसोस नहीं, बल्कि तुम उन्हें अपनी ताकत बना चुके हो। अब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं। अब तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हो। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब तुम जानते हो कि असली शांति अपने